ये कहानी है 1998 के अफ्रीका की, जहां दो खूनी शेरों ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली। क्या वे सामान्य जानवर थे या जंगल की कोई आत्मा? देखिए ये सच्ची घटना पर आधारित जंगल की रहस्यमयी कहानी, द घोस्ट एंड द डार्कनेस। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां और सच्ची घटनाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो जंगल के बीच से उठती है, जहां इंसान नहीं मौत घूमती थी। ये है द घोस्ट एंड द डार्कनेस की सच्ची दास्तान, अफ्रीका के त्सावो जंगल की कहानी, जहां दो खूनी शेरों ने इतिहास ही बदल दिया। साल था 1898। ब्रिटिश सरकार अफ्रीका में रेलवे लाइन बना रही थी, एक पुल जिसे त्सावो रिवर ब्रिज कहा गया। सैकड़ों भारतीय मजदूर अफ्रीका भेजे गए थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश इंजीनियर जॉन पैटरसन। दिन में सूरज की तपिश, रात में घना अंधेरा, चारों ओर सिर्फ जंगल और बीच में इंसान की कोशिश सभ्यता पहुंचाने की। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस जंगल में पहले से कुछ और भी रहता है। एक रात जब सभी मजदूर अपने तंबुओं में सो रहे थे, अचानक किसी ने चीख सुनी, बचाओ बचाओ! सुबह! खून से सनी जमीन और एक मजदूर की फटी हुई लाश मिली। पास में बड़े बड़े पंजों के निशान थे, इतने बड़े कि कोई सामान्य शेर नहीं हो सकता था। मजदूर, साहब, ये कोई जानवर नहीं, ये भूत है, जंगल का शाप। पैटरसन, बकवास मत करो, ये कोई जंगली जानवर है, मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन मौत यहीं नहीं रुकी। हर रात कोई ना कोई गायब होने लगा, कभी रसोइयां, कभी मजदूर, कभी चौकीदार। सुबह सिर्फ खून के धब्बे और पंजों के निशान बचते। कहां जाने लगा, ये दो शेर नहीं, दो आत्माएं हैं जिन्हें भूत और अंधकार कहा जाता है। पैटरसन ने पहरा बैठाया, जाल बिछाया, लेकिन शेर इतने चालाक थे कि कभी पकड़ में नहीं आए। कभी वे टेंट के अंदर घुसकर इंसान को खींच ले जाते और सब कुछ फिर से सामान्य दिखता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कहा, हम यहां नहीं रह सकते। रेलवे निर्माण रुक गया। पैटरसन ने शेरों को खोजने की ठानी। उसने बंदूक ली और जंगल में निकल पड़ा। लेकिन हर रात वो महसूस करता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब तक 40, फिर 60, फिर 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अफ्रीका का त्सावो एक शापित जगह बन चुका था। सरकार ने पैटरसन को आदेश दिया, शेरों को मारो, नहीं तो रेलवे प्रोजेक्ट खत्म कर दो। रात आई और अंधकार फिर लौटा। पैटरसन ने देखा एक शेर कैंप के पास आ रहा है। उसने निशाना साधा, ढाएं, गोली चली, लेकिन शेर भाग गया। अगली सुबह शेर की लाश मिली। सबने सोचा खत्म हो गया, लेकिन नहीं। कुछ ही दिनों बाद एक और हमला हुआ, इस बार और भी भयानक। एक मजदूर को उठाकर झाड़ियों में खींच लिया गया। चीखें गूंजती रहीं, पर किसी को कुछ नहीं दिखा। पैटरसन ने कहा, एक और शेर है और यह पहले से ज्यादा खतरनाक है। उसने पहरेदार बनाए, ऊंचा टॉवर बनाया। रात दर रात वह इंतजार करता रहा और फिर एक हल्की सरसराहट, झाड़ियों में हरकत, और वो आया दूसरा शेर। पैटरसन ने गोली चलाई। पहली लगी, शेर दहाड़ा, दूसरी चली और वो गिर पड़ा। शेरों की जांच हुई, दोनों के दांत टूटे हुए थे, जबड़े घायल। वैज्ञानिकों ने कहा दर्द और भूख ने इन्हें इंसान खाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन स्थानीय लोग कहते थे ये जंगल के रक्षक थे, आत्माएं जो इंसानों की दखल से नाराज थीं। आज भी वहां के लोग रात में शेरों की दहाड़ सुनने का दावा करते हैं। आज भी त्सावो नेशनल पार्क, केन्या में उन शेरों की खालें और कंकाल शिकागो फील्ड म्यूजियम में रखे हैं। लोग उन्हें देखते हैं और सोचते हैं, क्या वो वास्तव में शेर थे या किसी अंधकारमय शक्ति का रूप? अगर आपको ये सच्ची जंगल मिस्ट्री कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। अगली बार कौन सी सच्ची कहानी सुनना चाहेंगे?